राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। प्रगति मैदान नई दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहकारिता हमारे मूल स्वभाव में है, हमारे चिंतन, हमारी कार्यशैली और हमारे व्यवहार में है। उन्होंने कहा कि जीवंत लोकतंत्र की सभी संस्थाएं सहकारिता के आधार पर हैं, क्योंकि लोकतंत्र सबके सहयोग से चलता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सहकारिता को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। सहकारिता हमारे मूल स्वभाव में है, हमारे चिंतन में है, हमारी कार्यशैली में है, हमारे व्यवहार में है। और इसलिए जब हमारा जीवंत लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं सारी की सारी सहकारिता के आधार पर है कि लोकतंत्र चलता है सबके सहयोग से, सबके साथ मिलकर, सबके अनुभवों का, विचारों का मंथन, और उस विचार और मंथन से जो अमृत निकलता है उस अमृत से समाज का कल्याण। सहकारिता एक ऐसा सेक्टर है जो केवल एक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। सहकारिता मतलब सबका सहयोग, और हमारा स्वतंत्रता आंदोलन भी इसी सहकारिता के आधार पर रहा। तो संसदीय लोकतंत्र में भी हमारी सहकारिता भावना रही। हमने हमारे संविधान बनाते समय जनता को बीच में रहकर जनता के द्वारा शासित संचालक शासन हो, और आज दुनिया में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और दुनिया के अधिकतम देशों ने जहाँ जीवंत लोकतंत्र है वहाँ संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि सहकारिता का योगदान हमारे मन विचार क्रम में हमेशा है। और इसीलिए विश्व के अंदर या भारत के अंदर जब कोई भी संकट आई, आपदा आई, उस समय संकट आपदा के समय एक सहकारिता क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसने संकट और चुनौतियों का सामना किया, और उस संकट चुनौतियों का समाधान का रास्ता सहकारिता के क्षेत्र से निकला। आप जितने भी इस देश के अंदर या विश्व के अंदर आप कोऑपरेटिव मूवमेंट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ के आर्थिक, सामाजिक, वहाँ की सबसे बड़ी धुरी के अंदर अगर कोई केंद्र बिंदु है तो वो सहकारिता का क्षेत्र है। और हमारे इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर भी हमारे चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, तमाम क्षेत्रों के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन में सहकारिता का सबसे बड़ा योगदान है। आप भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कोई समय था जब कृषि की आमदनी कहीं न कहीं बहुत कम होती थी और काफी लंबे वर्षों तक किसान फसल उगाता था, लेकिन उसकी लागत ज्यादा होने के कारण और लागत के बाद साहूकार सूदखोर से ब्याज लेने के कारण वह किसान हमेशा कर्ज में डूबा रहा। इसीलिए एक लंबे समय के कालखंड तक भारत का किसान कर्ज में डूबा रहा, कर्ज में पैदा हुआ, कर्ज में मर गया। ये हमारा एक लंबा कालखंड रहा, लेकिन उस कालखंड में से हम उस कर्ज में डूबने वाले किसान को बचा पाए। और आज कई राज्यों के अंदर कोई समय था जब इसी ग्राम सेवा सहकारी समिति पैक्स के अंदर 16%, 18%, 14%, 10%, 12%, 6% ब्याज पर लोगों को पैसा मिलता था किसानों का। लेकिन आज अधिकतम प्रदेशों के अंदर 1 लाख से 1.5 लाख तक किसानों को 0% पे ब्याज मिलता है। वह सहकारिता के कारण मिलता है। दुनिया के अंदर भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाएगा। और हम जब 8 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं उसमें भी सबसे बड़ा योगदान इस कोऑपरेटिव का सेक्टर का होगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर में जो पूंजी लगती है वो सामाजिक पूंजी लगती है। गरीब से गरीब, छोटे से छोटे व्यक्ति की पूंजी लगती है। इस सामाजिक पूंजी का उपयोग लोगों की जिंदगी को बेहतरीन करने का, लोगों के कामगार को खड़ा करने का, रोजगार स्वरोजगार खड़ा करने का, और एक आर्थिक मॉडल, सहकारिता में एक ऐसा आर्थिक मॉडल बनना चाहिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मॉडल होगा। और मेरा विश्वास है कि अगर आर्थिक मॉडल सबसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है तो सहकारिता के क्षेत्र में हो सकता है। और इसीलिए इस आर्थिक मॉडल की बुनियाद को नए तरीके से खड़ा करने के लिए एनसीआई ने एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। और आने वाले समय मुझे आशा है कि एनसीआई इस आर्थिक मॉडल को और इकोनॉमी को
और एजुकेशन को और उसके साथ साथ मजदूर, गरीब, छोटे लोगों को किस तरीके से सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर, आत्मस्वावलंबन कर सकता है, इस दिशा के अंदर काम करेंगे। और आने वाले समय में जब आजादी के 100 साल हो, उस विकसित भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान सहकारिता के क्षेत्र का हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम